हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यदि हम लोग अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, प्राणायाम को अच्छी तरह से करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, तो मन हमारे कंट्रोल में होने लगता है। और अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हेनरी लॉ क्लास 12 में केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो एयर मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेज का। एयर में आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यही दोनों मिला के 99% हो जाता है और बाकी गैसेज जो है 1% में आते हैं। तो जिस गैस का जितना प्रेशर होता है उस पार्शियल, चूँकि सारे गैस हैं तो सारे का प्रेशर होगा, तो किसी एक के प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो वो उसका पार्शियल प्रेशर हुआ। तो ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर जितना होगा उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा, यही हेनरी लॉ है। तो इसके अनुसार जब हम लोग गहरा सांस लेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन एयर हम लोग इनहेल करेंगे, तो ज़्यादा एयर इनहेल करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी इनहेल होगा और वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे बॉडी में डिफरेंट जगह मूव करता है तो जहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो वहाँ पर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज कर देता है उस टिश्यू में, और उस जिससे कि सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प मिलती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइंस के साइंटिफिक व्यू से भी यदि हम अच्छी तरह से इनहेल करते हैं तो सेलुलर एक्टिविटी में भी हेल्प मिलती है, और जब हमारा सेलुलर एक्टिविटी ढंग से होने लगेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि सेल सबसे इम्पोर्टेंट इकाई होती है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। तो अगर फंडामेंटल यूनिट पे ही वर्क अगर ढंग से नहीं हो पाने लगेगा तो फिर पूरे बॉडी के हेल्थ का क्या होगा। तो उसको ठीक करने के लिए ये भी एक माध्यम हो सकता है, यही एक माध्यम है, ये नहीं कह रहे हैं, ये भी एक माध्यम हो सकता है। फिर क्लाइंबर्स जो माउंटेन पे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने में एटमॉस्फेयर में आपको एयर का कमी होने लगता है। एयर की कमी होने के कारण जो इनहेल करेंगे ऑक्सीजन तो उसमें इसकी कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में कमी होने के कारण उनके सोचने समझने की क्षमता जो होती है, थिंकिंग एबिलिटी, वो कम होने लगती है। अगर तो इससे क्लियर होता है कि अगर हमें थिंकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ानी है तो हमें डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, और इससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और आप देखिएगा कि जब थिंकिंग एबिलिटी आप डीप प्रैक्टिस करते हैं तो जो थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ी है उससे अगर लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में आप विचार कीजिएगा तो आपको बेहतर सॉल्यूशन उस समय मिल जाते हैं। शेष और भी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में